ये नैरेटिव वॉर बहुत देर से लोग हाइलाइट कर रहे हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर। फिनोमिनल रिसाउंडिंग सक्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, डिफेंस जो एस्टैब्लिशमेंट्स है वो भी जानती हैं भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रही हैं। बट उस समय पब्लिक परसेप्शन में नैरेटिव वॉर में इस तरह गया कि पाकिस्तान ने भी, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया में, भारत में तो नहीं इतना, कि पाकिस्तान मैनेज टू होल्ड इट्स ओन, या कुछ आर्टिकल्स ने पाकिस्तान को भी प्लग किया। वही जब ये बिल आया तो वहाँ पे यूएस के अंदर कुछ कांग्रेसमैन, छुटके-मुटके कांग्रेसमैन थे, पर बोलना शुरू हो गए कि ये तो क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी हड़पने आ रहे हैं। सीए के समय भी यही हुआ था, मुसलमान को उठा के बाहर फेंकेंगे, जबकि वो लॉ में कुछ इंडियन से लेना-देना ही नहीं था, बी इट ऑफ एनी रिलिजन होता, बाहर से ला रहे थे। तो ये नैरेटिव क्या आपको लगता है, अगर आप थोड़ा इंडिया से बाहर जाके भी करें, एंड हियर आई वुड से कि क्या हमारा, क्योंकि हमारा कोई एक ट्रू सेंस में वर्ल्ड चैनल नहीं है या हमारा इकोसिस्टम नहीं है, क्या रीज़न है और क्या चैनल की ज़रूरत भी है, क्योंकि अब तो इतना सोशल मीडिया अकाउंट्स के आप कर सकते हैं। क्या रीज़न है कि नैरेटिव वॉर में हम उतना अच्छा नहीं करते जितना चाइना तो एब्सोल्यूटली डोमिनेट करता है, इज़राइल बहुत अच्छा करता है, पाकिस्तान नो इकोनॉमी वो भी अपना होल्ड कर लेता है। हमारी क्या रीज़न्स लगते हैं आपको कि हम नैरेटिव वॉर में अपना एजेंडा नहीं सेट कर पाते? देखिए, इन सभी देशों ने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए अपना खुद का एक विंग बनाया है। उसमें पैसा और इन्वेस्टमेंट और बजट्स खर्च करते हैं एंड वो सॉफ्ट पावर और सॉफ्ट नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और लोगों को क्यूरेट, कल्टीवेट करते हैं जो आपकी विचारधारा, आपकी बात और देश की बात दुनिया के सामने देश के पर्सपेक्टिव से रखें। मैं भी मानता हूँ कि भारत की स्टेट मीडिया को उतना पावरफुल होना चाहिए जैसे कि सीजीटीएन या फिर रशिया टुडे या फिर बीबीसी या फिर किसी भी अल जज़ीरा या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म को आप देखें जो कि क्वाज़ी स्टेट बैक्ड या टोटली स्टेट बैक्ड है। हमें एक बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है और आपकी स्टेट मीडिया इतनी ढीली है और कहीं पर भी दिखती नहीं है। देश के अंदर तो नहीं देख वो बहुत कम लोग देखना शुरू कर देख रहे हैं आजकल, देश के बाहर भी लोग कम देख रहे हैं और यहाँ पर प्रसार भारती एक्ट हमें पीछे रोक देता है। उस एक्ट की कुछ ऐसी क्लॉजेज़ हैं जो रोक देती हैं। वो लार्जली एक ब्यूरोक्रेटिक चैनल बन गया है, अपने आप को निम्बल और अपने आप को ये नहीं देख पाता, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा इश्यू हमारा ये है कि हम भारतीय खुद भारत का नैरेटिव नहीं समझते हैं इश्करण। आप किसी भी आप अपने लॉयर ग्रुप में ही देखिए, किसी को किसी दिन आप लोग 10-12 लोग बैठे होंगे ना, यार मुझे 5 पॉइंट भारत के बारे में बता दो, दैट यू लाइक अबाउट द कंट्री। आप एक चीज़ देखेंगे कल्चर, डाइवर्सिटी, फूड ये 3 वर्ड्स होंगे, उसके आगे कुछ नहीं बोल पाएँगे। कुछ भी फैक्ट ड्रिवन, कुछ भी नंबर ड्रिवन नहीं होगा। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So, at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. पास के इलाकों में या अपने खाने के बारे में, जो चाय बना रहा है उस बंदे के बारे में एक अच्छी बात डालना कि ये चाय पीनी है तो भारत आओ। भारत में ये बनता है। अटल सेतु पे कितने लोग जाते हैं मुंबई में? किसी ने कोई एक ट्वीट किया है कि अटल सेतु 16 किलोमीटर समुंदर पे बना है भाई, अपने आप में एक बड़ी बात है। किसी को नहीं पता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। दे डोंट फील इट। आप फील करोगे तो करोगे। अब अगर 2 बिलियन लोग हफ्ते में एक बार ऐसे पोस्ट करने लगे, मजाल है कोई एल्गोरिदम हमारा कुछ बिगाड़ लेगी। भारत का नैरेटिव खुद भारतीय सेट नहीं करते हैं इश्करण, तो क्या करेंगे आप? हम भारतीय अपना नैरेटिव सेट नहीं करते हैं। हम खुद जाते हैं दुनिया भर में, क्या भारत के एम्बेसडर बन के जाते हैं? या भारत को गाली देने में सबसे आगे निकलते हैं? ये चीज़ें धीरे-धीरे चेंज हो रही हैं। अब जब चेंज होंगी, तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। पर इसको हमें कॉन्शियसली हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। हम नहीं करते हैं। यहाँ देखो यार वंदे मातरम के 6 स्टैन्ज़ा के लिए खड़े होने में प्रॉब्लम होती है लोगों को। आनंद हमारे जी हमारे बहुत देश में हमारे देश में देखो ना हम कितने खोखले हैं कि हमको देश से बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हम देश के लिए 3 मिनट खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं। ये प्रॉब्लम है हमारा। आनंद, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप रेज़ कर रहे हो कि कोई भी वर्ल्ड का एल्गोरिथम हो, अगर 2 बिलियन, मैं बोलता हूँ हाफ अ बिलियन, 500 मिलियन भी हफ्ते में एक बार ही ट्वीट कर दें, और ठंडे वे में, उस वे में जब आपको गुस्सा आया है या ऑपरेशन सिंदूर हो रही है या आप लड़ाई कर रहे हैं, ठंडे वे में, ऑर्गेनिक वे में, कि भैया ये हमारे देश में अच्छा है, ये हमारे देश में अच्छा है।
जैसे उनके वहाँ पे आप जाओ 150 साल पुरानी बिल्डिंग आप जाओगे यूएस में तो वो उसको हेरिटेज होम बना देते हैं। हमारे यहाँ तो हर बिल्डिंग ही 150 साल पुरानी है। क्या ही डिस्कस करना हेरिटेज होम को लेके, राइट? या मेडिसिन जैसे आपने बोला 10 लोग बैठे हैं, वहाँ पे अगर एक आपको बीपी की दवाई चाहिए तो आपके डॉक्टर को आपकी फार्मेसी में फ़ोन मारना पड़ता है अगर आप डब्बी भूल गए हो। वो आगे किसी फार्मासिस्ट को माँगेगा, रो पिट के 1.5 घंटा खड़े होके एक गोली देंगे अनलेस यू मे सफर। यहाँ पे ऐसा नहीं, बहुत चीज़ें अच्छी हैं, बट व्हाई डोंट वी डू इट? डू यू थिंक इट्स पहले तो आप बोल देते कॉलोनियल हैंगओवर, अपने में प्राइड नहीं है। आज की जनरेशन या हमारी जनरेशन भी ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हाई डोंट यू डू इट? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई वांट टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव अप्लाइड योर माइंड टू दिस। क्यों नहीं हम करते ऐसा? Because we are not turned to love our country. We are only taught to expect from our country. We are not taught to give to our country. हमारी वी आर नॉट इनग्रेन्ड लाइक दैट। आप देखिए ना, करंट जनरेशन में कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को कहेंगे बेटा तू ये देश छोड़ के कहीं नहीं जाओ। जितने भी एबल लोग हैं वो सब ये कहेंगे, जो गांव में रहते हैं वो कहते हैं गांव से निकलो, जो छोटे शहरों में रहते हैं वो कहते हैं छोटे शहर से निकलो, जो बड़े शहरों में रहते हैं वो कहते हैं देश से निकलो। कोई ये नहीं कहता कि आप गांव में रहो, आप छोटे शहर में रहो, आप बड़े शहर में रहो, आप इस देश में रहो, क्योंकि इस देश ने हमें इतना काबिल बनाया कि हम आपको काबिल बना पाए। ये चीज़ें हमारी हमारी सोच में नहीं है। वी हैव बीन मेड टू नॉट लव आवर कंट्री। वी आर टॉट टू नॉट लव आवर कंट्री। वी आर नॉट टॉट दैट पेट्रियोटिज्म हैज़ टू बी इंट्रिंसिक। इस धरती को माँ कहना और माँ को इज़्ज़त देने में लोगों को तकलीफ होती है। अब आप बताइए मैं क्या कहूँ? क्योंकि हम हमको सोचा ही सिखाया नहीं जाता ना। सारे स्कूल्स देखो ना, प्राइवेट स्कूल्स आप जहाँ अपने बच्चों को भेज रहे हो, वो आपको ग्लोबल सिटीज़न बनाने में लगे हैं। भारत का तो सिटीज़न पहले बना दें। ये प्रॉब्लम है हमारी। और हमारे बच्चों को हम क्या दिखाते हैं, क्या किस चीज़ पे एक्सपोज़ करते हैं? वी एक्सपोज़ देम टू एवरीथिंग दैट इज़ नॉन भारतीय, एंड दे टेंड टू लर्न दैट एनीथिंग दैट इज़ नॉन भारतीय इज़ गुड, एनीथिंग दैट इज़ भारतीय इज़ नॉट गुड। आई होप दैट चेंजेस, आई होप दैट इज़ चेंजिंग, एंड एट लीस्ट इन द नेक्स्ट 4-5 years it does, because otherwise we have a serious problem Ishkaran, we have a serious problem। आप मुझे एक बात बताओ, आज आप बताओ कि आपके लॉयर फ्रेटर्निटी में जितने भी सीनियर लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनमें से कितनों के बच्चे सिर्फ भारत में पढ़े हैं? उनमें से कितनों के बच्चे विदेश नहीं गए? आप गवर्नमेंट में कितने भी ब्यूरोक्रेट्स को जानते हैं? आप मुझे एक ब्यूरोक्रेट का नाम बता दो जिसने कॉन्शियसली डिसाइड किया मेरे बच्चे भारत में ही पढ़ेंगे, उनको मैं बाहर नहीं भेजूँगा या भेजूँगी। तो जो हमारी पिलर्स ऑफ गवर्नेंस हैं, उनके अंदर ही ये सोच है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? पर आनंद, ये तो फिर एक मल्टीपल ऑर्डर थिंग भी है ना, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर आप किसी भी अब ग्लोबल रैंकिंग में लो, बहुत जगह जो अच्छे कर भी रहे थे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू सो मेनी डिबेट्स कि किस तरह जो शुरू हुए हम इनफैक्ट, एजुकेशन कैसे चल रही है, कैसे अपॉइंटमेंट्स हो रही है, कैसे टीचर्स आ रहे हैं, कैसे रोट लर्निंग हो रही है, कैन वी आर वी गोइंग बियॉन्ड। तो वो तो अगर किसी के पास ऑप्शन है तो वो बहुत सीरियसली रिसोर्सेज हैं, कई तो बिना रिसोर्सेज के भी जा रहे हैं। तो वो जाने के पीछे रीज़न ये बन जाता है कि आपका वो बोलेगा, अगर आप उससे बात करोगे, मैं लॉयर बोलूँ, डॉक्टर बोलूँ, बिज़नेसमैन बोलूँ, वो बोलेगा भाई इंडिया में वो आप एडमिशन ही नहीं हो सकती 99-95% से नीचे। सीट्स ही अगर मेडिकल करनी है इतनी कम है, लॉ करनी है तो उसकी भी इतनी कम है। तो वो प्रॉब्लम भी तो एक बहुत देर से परसिस्ट करती प्रॉब्लम है, दैट जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो हम भारत में अगर उनके पास रिसोर्सेज़ हैं, नहीं पढ़ा सकते उनको, या उनको उस लेवल की एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। म्यूट हो आप। सी, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने माँ-बाप अपने बच्चों को बाहर भेजने की क्षमता रखते हैं, वो कहाँ से पढ़ के आए? उन्होंने जो कमाया, वो कहाँ कमाया? उन्होंने जो एजुकेशन हासिल की, वो कहाँ से हासिल की? आज दुनिया के टॉप 10 सीईओज़ कहाँ से पढ़ के गए? यहीं की सीबीएसई पढ़ के गए, यहीं के आईआईटीज़, आईआईएम से पढ़ के गए। तो वो कैसे पढ़ के गए? उनके लिए सब चीज़ें ऐसे कैसे हो गई? आप एक बात बताइए, आज की तारीख में जिस ईज़ीनेस से, जिस आसानी से आपको लेबर यहाँ मिलता है, जिस आसानी से आपको सहूलियतें मिलती हैं, आज एक बात बताइए, दुनिया में कौन-सा देश है जहाँ तेल की कीमतें गल्फ वॉर की वजह से बा इतनी आसमान नहीं छुई हैं? भारत is one of the lowest incremental values of in terms of increase in oil prices across the world. That too despite
us shouldering 20% of the world's population and largely being an importer of crude. 85% of our crude is imported. बावजूद इसके नहीं हुआ है। तो क्या, तो फिर इस देश के बारे में आप प्राउड नहीं है? आप इस देश को छोड़ के अपने बच्चे को कहीं और भेजना चाहते हैं, तो फिर लव फॉर द कंट्री कहाँ से आएगा? और आप जिससे प्यार नहीं करते, वो आपसे क्यों प्यार करे? आप मुझे एक बात बताइए। आप सिर्फ इस देश से निचोड़ना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं चीज़ों को। आप इस देश को क्या दे रहे हैं? आप एक मुझे बताइए ना। आज कोई भी एचएनआई, जो भी व्यक्ति मान लीजिए लाख रुपए महीने से ज़्यादा कमा रहा है या कमा रही है, वो इस देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? इस देश में कुछ अच्छा करने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? इस देश को वो अपना कितना समय दे रहे हैं? हमारी ये सोच ही नहीं है सर। तो फिर आप कौन से नैरेटिव की बात, इस नैरेटिव को बनाने का काम किसका है? भारत के बारे में एक पॉजिटिव नैरेटिव बनाने का काम हर भारतीय का नहीं है क्या? सिर्फ एक इन्फोवॉर सेल का होगा? नहीं, नहीं, ये दिस इज़ बिकॉज़ ये हम पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे, तो भारत की बात है। अगर भारत की बात है तो सबका काम है नैरेटिव करना। पॉलिटिकल पार्टी तो चेंजेस आएँगे, जैसे बीजेपी ने अब कुछ चेंजेस करी हैं, मीडिया में नहीं करेक्ट, करी हैं, वो उनको अपनी राजनीति के लिए करनी है, राइट? अमित करेक्ट। मालवीय रहेगा, नहीं रहेगा, दैट इज़ बीजेपी टू सी देखिए, फॉर इट्स पर्पसेस। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, हाँ, समाजवादी पार्टी, टीवीके आए, वो सब लोकल इलेक्शन, लोकल पॉलिटिक्स है। भारत तो भारत है ना। भारत के बारे में हम क्या सोचते हैं? वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज़ किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। It is not nation centered. The नहीं, moment you इसमें put nation first, all your ideological flows, whichever stream of thought process you are, will get streamlined. Look at अरे Israel. मैं उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है, हैं, लेकिन एज अ कंट्री दे थिंक इज वन। उनका जो विपक्ष का एलओपी है, वो उनका वॉर कैबिनेट का स्ट्रेटेजिक हेड है। आप समझ रहे हैं? इस देश का एलओपी क्या करेगा मुझे बताइए। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम कब वापस पावर में आएंगे। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इस देश के लिए क्या अच्छा है और कैसे इसको करना है।